हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है और ज़्यादातर लोकल कंपनी के सेट में अभी तक जो है BOE के पैनल ज़्यादातर हमारे को देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में अवेलेबिलिटी ज़्यादा है इनकी BOE और LG में। तो इनको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। सेट को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद मैं आपको इसकी प्रॉब्लम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेट हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे लाइनिंग हमारे को नजर आ रही है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो कई बार क्या होता है, लाइनिंग धीरे धीरे आती है, कई बार जल्दी आती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से लाइनिंग हमारे को यहाँ पे नजर आ रही है। देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे जो है इसके अंदर लाइनिंग आ रही है। तो इस पैनल को देखिए किस तरीके से चेक करते हैं, कैसे रिपेयर करना है, तो ये देखते हैं अभी। तो बेसिकली अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर देखिए टीकॉन बोर्ड जो है वो मदरबोर्ड के अंदर कंबाइंड है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी DC टू DC IC लगी हुई है। अभी मैंने आज ही आपको बताया था इस IC के बारे में। तो ये IC कितने वोल्ट की होती है? 3 वोल्ट की IC, 3 वोल्ट की IC होती है। तो इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, पैनल को रिपेयर करना है, सबसे पहले बेसिक वोल्टेज हमारे को इसके अंदर चेक करनी होती है, और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या प्रॉब्लम इसके अंदर निकलेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी DC सर्किट है। ये हमारी कॉइल लगी हुई है, डायोड लगा हुआ है। तो इसके अंदर जो सप्लाई हमारी जाती है वो जाती है इस IC के अंदर। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को क्या वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे 16 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज आ रहा है वो 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही होगी। यहाँ पे ये देखिए 12 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट की IC है। और ये 5 वोल्ट हमारा डायोड के एनोड पे मिल रहा है, और डायोड के कैथोड पे देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारा को क्या मिल रहा है? 16 वोल्ट मिल रहा है। तो 16 वोल्ट क्या होती है हमारी? AVDD वोल्टेज होती है, एनालॉग वोल्टेज डिजिटल ड्राइव। तो ये जो वोल्टेज है हमारी 16 वोल्ट की सप्लाई है। अगर 16 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है तो आगे देखते हैं तो हमारा जो वोल्टेज बनना चाहिए VGH और VGL बनना चाहिए। ये देखते हैं कि इसके अंदर हमारे को एक चीज देखनी है कि AVDD के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो एक डायोड हमारे लगा रखे हैं यहाँ पे। तो देखिए ये 31 वोल्ट बन रहा है, यानी कि ये डायोड हमारे सीरीज में लगे होते हैं। ये डायोड का एनोड और इसका कैथोड आपस में जुड़ा होता है। तो यहाँ पे जो सर्किट बनाया जाता है, इस सर्किट को बोलते हैं चार्ज पंप सर्किट। तो यहाँ पे वोल्टेज देखिए, इधर की साइड अगर हम देखते हैं तो वोल्टेज हमें मिल रहा है 16 वोल्ट, और इधर की साइड अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो हमें मिल रहा है 31 वोल्ट। 31 का मतलब क्या हो गया? ये हमारा VGH वोल्टेज है, VGH वोल्टेज है। तो VGH वोल्टेज हमारा ओके है। उसके बाद देखते हैं VGL की क्या कंडीशन है। देखिए -8 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी VGL वोल्टेज मिल रही है। तो VGH भी ओके है, VGL भी ओके है, AVDD भी ओके है। तो वोल्टेज हमारी सारी ओके है, यानी कि हमारा जो DC टू DC सर्किट है वो कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ से हमारा जो डाटा है, यहाँ से देखेंगे तो ये RSDS सिग्नल जो डायरेक्ट हमारे माइक्रो प्रोसेसर से निकल के इस PCB के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे ये PCB है, और इस PCB के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे देखिए AVDD का पॉइंट बना हुआ है, 16 वोल्ट हमारा ओके है। VDD 3.3 वोल्ट, VGL वोल्टेज -8 वोल्ट ओके है। और VGL VGH ये सभी वोल्टेज कहाँ पे जाती है? हमारी लेवल शिफ्टर IC के अंदर जाती है। देखो 31 वोल्ट है, ये 31 वोल्ट हमारा लेवल शिफ्टर में जा रहा है। यहाँ से VGL हमारा जो है माइनस वोल्टेज लेवल शिफ्टर में जा रहा है, और AVDD जो है हमारी सोर्स कोफ के अंदर जाता है। और कहाँ पे जाता है? यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी गामा IC लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी क्या है कि कंडीशन जो हमारी बन रही है, यहाँ पे देखते हैं अगर हम CKV की लाइन में
तो देखो CKV की लाइन में भी हमारे को वोल्टेज मिल रहा है, CKV वोल्टेज भी हमारा ओके है। और STV आउट देखते हैं तो STV आउट पे हमारे को -60 वोल्ट की सप्लाई ओके मिल रही है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि सभी वोल्टेज हमारी परफेक्ट है। और वोल्टेज परफेक्ट होने के बाद भी हमारा जो पैनल है वो कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरीके की है। देखिए किस तरीके से लाइनिंग आ रही है। तो अभी इस पैनल को देखते हैं, देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम निकलेगी वो हमारे को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पैनल है टेक्नीशियन से आया है। तो काफ़ी टेक्नीशियन क्या करते हैं, अपने आप ही काम करने की कोशिश करते हैं। और देखते हैं क्या इसके अंदर निकलता है। देखते हैं हमारा 7 वोल्ट ये वीकॉम वोल्टेज है हमारी। ये हमारी क्या है, वीकॉम वोल्टेज। क्या ये गामा IC लगी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो ये हमारे गेट लाइन बनी हुई है। तो अभी इसके अंदर देखिए क्या करना पड़ेगा, गेट लाइन कट करके देखेंगे या अभी देखिए हमारे को क्या है दोस्तों, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम इसके अंदर कुछ माइनर ही होगी। वोल्टेज हमारी सभी ओके है, लेकिन फिर भी पैनल में दिक्कत है। 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी बन रही है। ये 3.3 वोल्ट आ रहा है, जो कि हमारी लेवल शिफ्टर में जाता है। तो अभी देखिए लेवल शिफ्टर को भी हम खराब नहीं कह सकते, क्योंकि लेवल शिफ्टर ऐसी जब भी खराब होती है तो क्या होता है, माइनस वोल्टेज निकालती है। यानी कि CKV पे वोल्टेज जो निकलेगा वो माइनस में निकलेगा। लेकिन अभी हमारा जो कि वोल्टेज हमारा परफेक्ट निकल रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो हम इसको भी खराब नहीं कह सकते। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को मेजरमेंट करना पड़ेगा। ये है हमारे पास दूसरी PCB। इस PCB में देख के थोड़ा सा मेजरमेंट करते हैं। कई बार होता क्या है कि कोई कंपोनेंट वगैरह निकला होता है, या फिर अभी यहाँ पे देखिए ये हमारी IC यहाँ पे लगी हुई थी। ये IC हमारी लगी हुई है परफेक्ट तरीके से। और यहाँ पे देखेंगे तो ये सभी हमारे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमारा एक जो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस इसमें नहीं है, लेकिन इसमें लगा हुआ है, ठीक है। ये भी परफेक्ट है। यहाँ पे से निकला हुआ है PF। तो इसके अंदर अगर हम देख रहे हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस नहीं है ना। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ। अब इसके अंदर एक चीज हमारे को देखनी पड़ेगी कि ये जो रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ तो वोल्टेज आ रहा है हमारा -8 वोल्ट, ये -8 वोल्ट है। और आउटपुट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे -7 दिखा रहा है। देखते हैं कितने ओम्स की रेजिस्टेंस है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग देखेंगे इसको। जीरो ओम की रेजिस्टेंस है। हाँ यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस है। इसको लगा के देखते हैं क्या मिलता है। हो सकता है और भी कंपोनेंट इसके निकले हों, तो वो हमारे को देखिए इस तरीके से मेजरमेंट करना पड़ता है। कई बार अगर मैकेनिक से काम आया है तो आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ से रेजिस्टेंस को क्या है निकालता हूँ, और देखते हैं इस रेजिस्टेंस को निकालने के बाद क्या मिलता है। क्योंकि अभी STV जो हमारा सिग्नल है ना, STV सिग्नल जो है वो उसमें गड़बड़ी है, तो पिक्चर तो खैर नहीं बनेगी STV की वजह से। देखिए रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया।
तो यहाँ पे क्या है कि जब कभी कोई भी अगर कंपोनेंट पार्ट्स निकला होगा तो आपको सेम पीसीबी में से देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास ये पीसीबियाँ होती हैं, होनी चाहिए, होती भी हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर 0 ओम की है। अभी क्या है, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है तो पावर नहीं देंगे। और भी देख लेते हैं कुछ इसके अंदर निकला तो नहीं है। यहाँ पे ये हमारी 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये ओके है। यहाँ पे सभी पार्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये भी सारे लगे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट लगे तो सभी हैं। देखते हैं ऑन करके, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पे। अभी देखिए यहाँ पे भी 8 वोल्ट आ गया है। तो ये जो हमारा सिग्नल है कौन सा है, एसटीवी आउट है। कौन सा है, एसटीवी आउट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो पॉइंट बना हुआ है, इसको जूम करके क्लियर करके दिखाओ। ये जो पॉइंट बना हुआ है, इसको मैं सीधा करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो पॉइंट बना होता है इसका मतलब ये है कि जो ट्रैक है वो इंटरनली जा रहा है, यानी कि यहाँ से इंटरनली इधर और इधर जा रहा है। तो ये रेजिस्टेंस अगर नहीं होगी तो गेट साइड पे हमारे एसटीवी सिग्नल नहीं जाएगा। ये देखो चल रहा है, ऑन करा, देख लेते हैं। देखिए अभी जो यहाँ पे लाइनिंग आपको नजर आ रही है धीरे धीरे चली जाएगी। ये बीओई का पैनल होता है, इसके ऊपर क्या होता है, छप जाता है। ये धीरे धीरे आपका ये क्लियर हो जाएगा। कभी भी आपके पास इस तरीके की दिक्कत आती है तो ये ठीक होने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ी देर आपका रहेगा और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पैनल को रिपेयर करते हैं। देखिए पैनल को रिपेयर करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई सर्किट में ही दिक्कत हो। कई बार कई मैकेनिक क्या काम करते हैं, पार्ट्स निकाल देते हैं, सही हो जाता है, कस्टमर नहीं कराता है तो वो क्या करते हैं, पार्ट्स निकाल लेते हैं। तो ये सब करना सही नहीं है। तो दोस्तों पैनल को अगर आप रिपेयर करना प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।